नमस्कार, आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं सोशल मीडिया की तरफ और रवीश कुमार जी अपने फेसबुक पर लिखते हैं, नियोजित से नियुक्त हुए शिक्षकों की कहानी में कोई कहानी नहीं है। मैं किसी भी ऐसी रिपोर्ट को पढ़ता हूं तो समस्या से ज़्यादा व्यापक राजनीति चेतना को समझने का प्रयास करता हूं और निराश होता रहता हूँ। धार्मिकता और जातीयता की परत के नीचे ही सब गुंजाइशें खोज रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाखों शिक्षकों में से कितनों को धार्मिकता निकालने का साहस है। जहां सरकारी भर्ती और नौकरी की व्यवस्था में क्रांतिकारी और पारदर्शी बदलाव को अनिवार्य बना दिया जाए। इस रिपोर्ट को पढ़कर लगा कि शिक्षक खुद ही विकल्पहीन हो चुके हैं। तभी सुशील मोदी ठाठ से कहते हैं कि 15 साल में कितना कुछ किया है। इनकी सैलरी 5,000 से 25,000 कर दी। हर चुनाव से पहले सरकार मानदेय की बोटी फेंक दी होती। इनका पूरा जीवन इसी में निकल गया। इसी के उल्टे इन्हीं शिक्षकों के पढ़ाए छात्र भी भर्ती बहाली को लेकर विकल्पहीन हो चुके हैं, मगर सब आधी अधूरी और अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये होना ही था और यही आगे होगा। अगर इनकी सैलरी 5,000 कम कर दी जाए तो भी सुशील मोदी तारीफ के अंदाज में कहेंगे कि हमने इन्हें कम सैलरी पर राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया है। क्या इन लाखों शिक्षकों से पूछना सही होगा कि जातिवाद, धर्मांता और कथित राष्ट्रवाद की राजनीति से गुजरकर बौद्धिक और सामाजिक सुख प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, उसका वर्ण क्यों नहीं करते? दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चुनाव किसी भी चुनाव में इस सुख से वंचित होने का साहस नहीं बचा है। इसीलिए तकलीफ दे कथाओं से गुजरते हुए मैं उन कारकों को समझता रहा जिनसे ये शिक्षक बाद में जनता पहले बने हैं। जनता है भी कि नहीं? अगर वे ये स्वीकार कर सकते कि 15 साल में 5,000 से 25,000 वेतन हो गया है तो इनमें से किसी कोई गणित का मास्टर होगा, वही हिसाब लगा लेगा कि मुद्रास्फीति से एडजस्टर करने पर वास्तविक वृद्धि कितनी हुई। इस हालात में अगर शिक्षकों के 20 संगठन है तो सरकार को इनकी जनता विहीनता पर भरोसा रखना चाहिए और अपने विजय का ऐलान कर देना चाहिए। इसी के साथ रवीश कुमार जी आगे लिखते हैं, इस पोस्ट को पढ़ने वाले शिक्षक मुझे मैसेज ना करें, धन्यवाद भी ना दें, गाली दे सकते हैं। वो तो एक राजनीति तंत्र के तहत रोज दी जाती है जिसके आप भी साक्षी रहे हैं। और क्या आप पता है आप में से भी मुझे कोई गाली दे रहा हो? जो संस्कृति बनने दी है उसका रस लीजिए। बेहद अफसोस के साथ लिख रहा हूँ। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।